खमा गनीसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की जो वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है। आज मैं कुछ स्पेशल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये जो चीज़ मैं शेयर करना चाह रही थी, काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी, बट मैं किसी वजह से थोड़ा बिजी थी तो शेयर नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा क्यों ना अब आपके साथ शेयर की जाए और आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है ये वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको यहाँ मैं नीचे दे दूँगी, ऊपर भी मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक चेक कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिसकी आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही स्पेशल चीज़ है, और ये उनके लिए, यूट्यूबर्स के लिए है ऑब्वियसली। तो जो भी नए यूट्यूबर्स हैं उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है। मैं भी एक यूट्यूबर हूँ और मुझे भी आई थिंक अपना यूट्यूब स्टार्ट किए हुए 1 साल हो गया है। हाँ, 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। बट जो मैंने सीरियसली जो इसे करना स्टार्ट किया वो किया था आई थिंक 3 to 4 मंथ्स हो चुके हैं। तो मैंने सीरियसली किया, और यूट्यूब में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप यूट्यूब करना चाहते हो सीरियसली तो उसे मतलब कॉन्स्टेंटली उसमें काम करते रहना पड़ेगा, आपको लगातार रेगुलर रहना पड़ेगा। मैंने चीज़ नोटिस की है, पहले जब मैं वीडियोस डालती थी तो मैं कभी कभी डालती थी, उसमें ना व्यूज़ आते थे, ना लाइक्स आते थे, और सब्सक्राइबर्स भी नहीं। और जो सब्सक्राइबर आते थे वो जेन्युइन सब्सक्राइबर नहीं होते थे मेरे। बट फिर मैंने नोटिस किया, और ये कोविड-19 ऑब्वियसली इसकी वजह से ही जो हुआ है, सब कुछ उसकी वजह से ही हुआ है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से हम सब ही फ्री थे ऑब्वियसली, आप लोग भी, हम भी, सब लोग घर पे थे लॉकडाउन की वजह से। तो उसमें मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा यूट्यूब पे और वर्क किया जाए, इसे रेगुलर किया जाए। तो फिर मैंने उस टाइम यूट्यूब पे रेगुलर काम करना शुरू किया। और उसी टाइम ही जो मेरा टारगेट है, जो भी यूट्यूबर्स हैं उनको पता होगा कि यूट्यूब पे जो आप मोनेटाइजेशन के लिए आपको ज़रूरी होता है कि आपके 1000 यानी कि 1000 तो सब्सक्राइबर होने चाहिए, और आपके 4000 वॉचिंग आवर्स होने चाहिए। ठीक है, तो मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हुए नहीं थे, होने वाले थे, और 4000 वॉचिंग आवर्स भी नहीं थे सीरियसली। यानी कि मार्च में ये भी कंप्लीट नहीं हुआ था, मार्च की बात है। तो मार्च के एंड तक ये हुआ था। तो जब लॉकडाउन हुआ तब मैंने सीरियसली लिया इस चीज़ को, यूट्यूब को, और स्टार्ट किया। और आप लोगों की वजह से ही, आपके सपोर्ट की वजह से थैंकफुली अप्रैल के आई थिंक फर्स्ट वीक में मेरा मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो गया था। मींस मोनेटाइजेशन का मतलब होता है कि आप अब अर्न कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो अपनी वीडियो से। पैसा कैसे कमाते हैं हम लोग? एडवर्टाइजमेंट के जरिए कमाते हैं। कि जब हमारा मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो जाता है तो आपकी जो वीडियोस हैं उसके ऊपर एड्स आती है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों की वीडियोस पे एड्स आती हैं, तो उन एड्स का ही पैसा हमें मिलता है। तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में मेरा मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो गया था। उसके बाद प्रोसेस होता है कि आपको अपने $100 करने होते हैं। ठीक है, $100 के बाद ही आपके अकाउंट में पेमेंट आना स्टार्ट होता है। और उसके लिए भी आपको एक पिन वेरिफिकेशन होता है, जो कि गूगल एडसेंस की तरफ से आपके घर पे भेजा जाता है। वो एड्रेस वेरिफिकेशन होता है कि आप जो भी बंदा या बंदी इस चैनल को चला रहा है वो जेन्युइन है या नहीं, और जिसने जो आपने एड्रेस दिया है वो उस एड्रेस पे रहता भी है कि नहीं, उसका ये एड्रेस है। तो उस मतलब वेरिफिकेशन है एक तरीके से। तो ये मेरा पिन आना बाकी था, जो कि 3 महीने हो गए थे, आ नहीं रहा था। और मैं रियली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थी। मैं सोचती थी कि शायद अब बंद कर दूँ, नहीं आएगा, क्योंकि मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मेरा कोई भी काम एक बार में नहीं बनता। तो मैंने सोचा कि भाई अब मुझे $100 चाहिए थे। ठीक है, 100 क्या होता है, $100 के बाद ही यूट्यूब आपकी जो अर्निंग है वो धीरे धीरे प्रोसेस होती है उसकी। ठीक है, तो $100 हुए नहीं थे, इसलिए मैंने कंटिन्यूसली अपनी वीडियो अपलोड करती गई। ठीक है, और अच्छे व्यूज़ और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा था आप लोगों से, थैंक्स टू यू ऑल। तो फाइनली मेरे $100 हुए। यहाँ उसके बाद गूगल एडसेंस आपके पास एक पिन भेजता है आपके एड्रेस पे। ठीक है, वो पिन डालना होता है आपको अपने गूगल एडसेंस पे, और उस पिन को डालने के बाद ही आपके अकाउंट में पैसा आने लगता है। मैंने जो अपना पिन के लिए अप्लाई किया था वो आई थिंक अप्रैल के मिड में किया था। तो जब आप पिन अप्लाई करते हो तो उसकी भी एक वैलिडिटी होती है कि आपको विद इन 3 to 4 वीक्स यानी कि 1 महीने के अंदर वो आ जाएगा। तो मैंने मिड अप्रैल में किया था, तो मेरे पास अप्रैल यानी कि मई में, मेरे मिड मई में आ जाना चाहिए था। बट मेरा पूरा 1 महीना हो चुका था। मैं डेली वेट करती थी कि कब मेरा पिन आएगा, कब मेरा पिन आएगा। बट ड्यू टू लॉकडाउन कोविड-19 की वजह से वो पिन नहीं आया, सीरियसली नहीं आया। और मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुकी थी। मुझे लगा कि
नहीं अब नहीं करना, बट मेरे हस्बैंड ने मुझे थोड़ा मोटिवेट किया, इनकरेज किया कि नहीं, क्योंकि उसमें ऑप्शन आता है अगर यूट्यूब आपको 3 अटैम्प्ट्स देता है, 3 या 4, लॉकडाउन की वजह से अभी बहुत से लोगों को 4 भी मिल रहा है, जैसे मेरे को मिला था, ठीक है। आप 3 बार अटैम्प्ट कर सकते हो, 3 बार के बाद आप वो पिन नहीं डाल सकते। तो आप चाहो, जैसे आपका पहली बार में आपका पिन आपके घर नहीं पहुँचा, तो आप दूसरी बार फिर से अटैम्प्ट डाल सकते हो, तो वो वापस भेजेंगे। तो मेरा मई में आना चाहिए था, नहीं आया। उसके बाद फिर मैंने मई के आई थिंक 1 हफ़्ता और मैंने वेट किया। मैंने यूट्यूब की जो टीम है उससे भी बात की, सपोर्ट टीम से, उन्होंने कहा थोड़ा और वेट कीजिए, कोविड-19 से आपका हो सकता है कि आपका पिन अटका हुआ हो कहीं, तो आ जाएगा, या फिर आप वापस रीअटेम्प्ट डाल दो अपना जो पिन है। तो मैंने कुछ दिन वेट किया, मतलब 1 महीना हो चुका था, उसके बाद भी मैंने 1 हफ़्ता वेट किया, उसके बाद भी स्टिल मेरा पिन नहीं आया। उसके बाद मैंने वापस रीअटेम्प्ट डाला अपने पिन के लिए, तो क्या हुआ, भी नहीं आया। या फिर से मैंने यूट्यूब की सपोर्ट टीम से बात किया कि मैंने सेकंड टाइम भी भेजा था बट मेरा पिन नहीं आया। फिर उन्होंने बोला कि आप 3rd टाइम अटैम्प्ट करो। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस हैं, इतने सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनकी वीडियो देखो, मे भी कुछ हेल्प मिल जाए। तो कुछ ने तो ये सजेस्ट किया कि आप वापस रीअटेम्प्ट करेंगे। फिर मैंने जो मेनली जो वीडियोस देखी यूट्यूब पे, वो अभी रिसेंट की देखी थी, भाई 3-4 महीने में जिनका पिन अटका हुआ था या जिनको मिल गया है, तो उन्होंने क्या ऐसा किया था। ठीक है, मैंने क्या किया, उसमें बता रखा था कि अगर आपके एड्रेस पे आपका पिन नहीं आ रहा है तो आप दूसरा एड्रेस भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। मतलब बट आपको एड्रेस वो देना है कि आपका परमानेंट एड्रेस हो, ठीक है, क्योंकि इन फ्यूचर, क्योंकि वो एड्रेस आपका सेव हो जाता है यूट्यूब में, यूट्यूब को कुछ भी आपसे कांटेक्ट करना होगा तो वो उसी एड्रेस पे भेजेगा। ये नहीं आप किसी रेंट पे पहले रहते थे, आपने दे दिया, मतलब कुछ आपके रिलेटिव का या कोई परमानेंट एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, पहले 2 टाइम मैंने अपने ससुराल का एड्रेस दिया था, वहाँ नहीं आया। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना अपने मायके का एड्रेस दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर भी, और बल्कि मेरा जो मायका है वो पूरा रूरल एरिया है, मतलब थोड़ा गांव का एरिया है, तो उधर आना थोड़ा मुश्किल था, बट वहाँ कोरियर फैसिलिटी वहाँ भी आती है। 3rd टाइम अपना घर का एड्रेस दिया। और मैंने, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप प्लीज़ अपना घर का एड्रेस चेंज करें। तो हमेशा ध्यान रखें जब हम उसमें फिल करते हैं ना, जो यूट्यूब की जितनी भी वो पूछता है डिटेल्स, तो आपको क्या करना है, जब भी आप अपना एड्रेस मेंशन करो, अपना नाम डाल दिया, हाउस नंबर जो भी, तो जैसे ही जैसे आपने डाला कि जनता कॉलोनी, ठीक है, जयपुर, उसके बाद आप क्या करोगे, अपना फ़ोन नंबर लिखोगे बाकायदा, कॉन्टैक्ट नंबर या फिर फ़ोन नंबर PH.N नंबर करके, और फिर अपना फ़ोन नंबर डालो, ठीक है। तो वो आपके एड्रेस के साथ परमानेंटली रहेगा ही रहेगा वो एड्रेस, ठीक है। फ़ोन नंबर वो अलग से पूछता है, वहाँ भी डालना है आपको, और आपको अपनी डिटेल्स में भी जो एड्रेस डालते हो ना, उसमें लास्ट में जो भी, जहाँ भी आप रहते हो, दिल्ली रहते हो, मान लो लास्ट में आप दिल्ली डालते हो, है ना, तो उसके बाद आपको अपना फ़ोन नंबर या जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है वो डालना है। घर का एड्रेस दिया, उसके बाद मैं घर आने वाली थी। मेरे जो फादर है, पापा, वो मुझे लेने आने वाले थे सावन में, मुझे पीहर जाना था, तो मायके के लिए मैं आने वाली थी। तो जस्ट उसी डे की बात है, आई थिंक ट्यूसडे था उस दिन, मतलब हो गए होंगे आई थिंक 2-3 हफ्ते हो गए उस चीज़ को। तो सी वॉट, मैं अपने रूम में थी और मेरी जो मदर इन लॉ हैं, सास हैं, वो एकदम से ऊपर आए, और क्योंकि मैंने उन्हें पहले से बता के रखा था, मैं डेली बोलती थी कि मम्मी अगर कोई पोस्टमैन आता है तो प्लीज़ आप ना ध्यान रखना, क्योंकि वो नीचे रहता है, मेरा पोर्शन ऊपर है। तो मैं उनको डेली बोलती थी, वो बोलते थे हाँ बेटा ठीक है ध्यान रखूँगी। और मैंने यहाँ तक, मतलब मैंने ये भी किया था, मैंने जब मेरा 3rd टाइम भी मेरा पिन नहीं आया, तो मैंने क्या किया, फ़ोन तक किया था पोस्टमैन को, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी थी, तो बहुत से लोगों ने बताया कि आप मे बी अपने जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ अटका हुआ होगा, तो आप वहाँ जाके पता करो, आपके पोस्टमैन को बोलो, तो मे बी मिल जाए। क्योंकि बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपके पोस्ट ऑफिस में अटका रहता है, तो आप लोग भी अगर किसी का पिन अटका हुआ है तो आप पोस्ट ऑफिस में जाके प्लीज़ चेक कीजिएगा, मे बी आपका वहाँ पिन आ गया हो, है ना। तो मैंने पहले से अपनी मदर इन लॉ को बोल के रखा था, और ट्यूसडे की बात है, आज से 2-3 हफ्ते पहले की, 2-3 नहीं 3-4 हफ्ते पहले की। तो मैं अपने रूम में थी और मम्मी आए ऊपर, और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। मेरे हस्बैंड भी वहीं थे, उन्होंने पहले, मम्मी ने मेरे हस्बैंड को बुलाया और उनको बताया ऐसे ऐसे, फिर उन दोनों ने मुझे सरप्राइज़ दिया। मतलब मैं इतनी शॉक थी, उन्होंने वो एकदम से चिल्लाए दोनों कि आ गया। क्या आ गया? तो उन्होंने बोला कि तेरा पिन आ गया। मतलब मैं बता नहीं सकती, लिटरली मुझे इतना रोना आ गया था ये पिन के बारे में। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसा रिएक्ट करूं, क्योंकि मैं बिल्कुल ही होप हो चुकी थी। मुझे ऐसा लगा था कि इस एड्रेस पे तो आना ही नहीं है, ठीक है, आना होता तो आ जाता, इसीलिए मैंने अपने मायके का एड्रेस दिया।
तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा खुश थे, मेरी मम्मी इतनी ज़्यादा खुश थी। मैंने फटाफट उनकी धोख खाई, पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया मम्मी का, और फिर फटाफट मैंने अपना लैपटॉप खोला और फटाफट विदिन मतलब 3 मिनट या 2 मिनट भी नहीं लगाए होंगे, फटाफट हमने लैपटॉप को ऑन किया और मैंने अपना पिन डाला फाइनली, और मेरा वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ जिस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा मैंने वेट किया वो कैसी दिखती है, क्या है। तो ये है वो पिन, सी ये आता है गूगल एडसेंस की तरफ से आपके घर पे, गूगल की जो टीम है वो भेजती है, गूगल एडसेंस की टीम आपके घर पे भेजती है ये। तो ये जो पिन है कुछ इस तरीके से आता है, इसके साइड से मतलब स्पीड पोस्ट से आता है ये, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ये मिलता है, आपको इसको रिमूव करना होता है इसके एजेस को साइड से, और ये इस तरीके से फिर खुलता है इस तरीके से। ये यहाँ पिन होता है, ठीक है, ये पिन है जो अब किसी काम का नहीं, क्योंकि मैंने डाल चुका है। तो इसको कोई मतलब एक बार के लिए वैलिड होता है, ठीक है। तो मेरे लिए वैलिड था, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी तो कुछ हो जाएगा। तो इस तरीके से पिन होता है, और इस पिन को हमें डालना होता है अपने गूगल वेरिफिकेशन, जो वहाँ पिन मांगता है आपके गूगल एडसेंस में, वहाँ डालना होता है। पिन डालने के बाद आपको वहाँ अपना अकाउंट नंबर डालना होता है, यानी जो भी आपका बैंक अकाउंट डिटेल है वो डालना होता है। और उसके बाद आपकी जो भी इनकम है आप अर्न करते हो वो आने लग जाती है। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं घर आ गई, ठीक है, ट्यूसडे को ही ये पिन आया था, ट्यूसडे को ही पापा आए थे मुझे लेने, तो मैं शाम तक अपने मायके आ गई थी। उसके बाद आई थिंक थर्सडे को 2 दिन बाद फिर मेरे पास कॉल आया मेरी मदर इन लॉ का, मेरे हस्बैंड का। उन्होंने बताया कि सेकंड टाइम भी तेरा पिन आ गया। बोले आज पोस्टमैन आया और वो दोबारा वही पिन देके गया। तो क्या होता है, आप चाहे कितने भी बार अटैम्प्ट करो पिन, चाहे 2 बार करो चाहे 3 बार करो, पिन आपका सेम ही रहता है, ठीक है। क्योंकि यही पिन होता है सेम जो गूगल एक बार अपने वहाँ से भेजता है, ठीक है, और ये फिर वो पोस्ट करते हैं आपके घर पे एड्रेस पे गूगल एडसेंस की टीम। तो पिन सेम रहता है, बस आपके अटैम्प्ट 2-3 जितनी बार आपके पास अगर नहीं पहुँचता तो री अटैम्प्ट कर सकते हो। जो फर्स्ट टाइम जो मेरा पिन आया वही पिन मेरा सेकेंड टाइम भी था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तो आई थिंक अब से 2 दिन पहले की बात है। तो 2 दिन पहले मैं अपने गांव में थी अपनी दादी के पास, ठीक है, और मेरे पेरेंट्स अलग मार्केट एरिया में रहते हैं, मेरे दादाजी प्रॉपर गांव में रहते हैं, ठीक है। तो मैं मेरे दादाजी के पास वहाँ दादी के पास गई हुई थी, दादसा के पास। फिर मेरे पेरेंट्स का फ़ोन आता है, फिर उन्होंने बोला तेरा पिन फिर आ गया। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, जो मेरा जो सेकंड पिन है जो सेकंड टाइम आया वो मेरे ससुराल में, क्योंकि तब तक मैं यहाँ आ चुकी थी मायके में। अभी भी मैं मायके में हूँ, जो आप देख रहे हो बैकग्राउंड वगैरह या जो शूट कर रही हूँ मेरे मायके का है। तो वो तो पिन मेरे पास नहीं। अब जो तीसरा पिन आया है ये जो मैंने अपने मायके का एड्रेस दिया था, सी इसका भी पिन सेम वैसा ही है, ठीक है। तो इसको मैंने अपने फादर के नाम से किया था, इसका जो एड्रेस डाला था कि नीतू डॉटर ऑफ करण सिंह चौहान, तो अपने फादर का नाम से मैंने इसे किया था, और ये भी आ गया है फाइनली। तो अब मुझे खुशी है कि मेरे तीनों पिन आ गए हैं। तो गाइज़ मेरा मेनली जो पर्पस था आप लोगों को बताने का कि बिल्कुल डिमोटिवेट हमें नहीं होना चाहिए, कभी भी होपलेस नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ हर चीज़ होती है बट टाइम से होती है ना। कभी किसी को जल्दी टाइम लग जाता है, किसी को, क्योंकि किसी की तो वो होती है ना लाइफ बिल्कुल हाईवे की तरह होती है, स्मूथ चलती है, किसी की लाइफ होती है उबड़ खाबड़। तो मेरी उसी में से ये हमेशा मतलब उबड़ खाबड़ है, कुछ ना कुछ तो गड्ढे वड्ढे आते ही रहते हैं, होता है वो काम पर रुक रुक के होता है। तो क्योंकि मेरी लाइफ ऐसी नहीं है कि स्मूथ हाईवे की तरह चले, जिनकी कुछ होता है जिनकी लाइफ में कोई भी रुकावट नहीं आती, बस आराम से मस्त गाड़ी चलती है, बस मेरी वैसी नहीं है। आप लोग भी इस चीज़ से रिलेट करते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा सीन है मेरी तरह। तो मैं बस आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपका भी ऐसा है, आप यूट्यूब कर रहे हो और आपका पिन अभी तक नहीं आया है तो प्लीज़ आप लोग होप मत छोड़ें, ठीक है। सबसे पहले तो आप अपने पोस्ट ऑफिस में पता करें जाके, हो सकता है कि आपका पिन वहाँ अटका हो, जैसे मेरा अटका हुआ था कोविड-19 की वजह से। तो आप अपने जो भी पोस्टमैन उसको कॉन्टैक्ट करें, पोस्ट ऑफिस में जाए, वहाँ पता करें। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप री अटैम्प्ट कर सकते हैं। री अटैम्प्ट में अगर आपका फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम नहीं आया है तो आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं। एड्रेस अगर आप चेंज करें तो प्लीज़ अपना जो परमानेंट एड्रेस है वही दे, कोई दूसरा अगर आप दे रहे हैं ना तो परमानेंट एड्रेस ही दे किसी को, अगर आप कोई रेंट पे या ऐसा कुछ कोई एड्रेस ना दे, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और बिलीव मी
आपका पैसा कहीं नहीं जाता है, यूट्यूब कोई पैसा नहीं खाता है, ना गूगल एडसेंस खाता है आपका पिन ज़रूर आएगा। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। यूट्यूब में भी बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने 1 साल तक पेशेंस रखा है। बहुत से लोग पेशेंस नहीं कर पाते, यार कुछ नहीं आ रहा है, तो फालतू में है और कौन इतनी मेहनत करे, ठीक है। तो उनका तो वैसे कुछ नहीं हो सकता, जो किसी एक जगह पे नहीं रुकते वो कभी कहीं नहीं रुक सकते। तो यूट्यूब के लिए आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, तो बहुत मेहनत लगती है। लोग देखते रहे तो ऐसी वीडियो बनानी, बट मुझे पता है तैयार होना पड़ता है। बहुत सी चीज़ें आप ऐसे अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। मैं जैसी हूँ ऐसा नहीं है कि मुझे मैं जैसी हूँ पसंद नहीं हूँ, मुझे अपने आप मैं खुद को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। वो कहते हैं ना मैं अपनी फेवरेट हूँ, उस टाइप से। बट हर चीज़ का एक तरीका होता है अपने आप को प्रेजेंट करने का। हम कहीं जॉब पे जाते हैं तो वहाँ प्रेजेंट करते हैं, हर जगह का अपना एक वे होता है। तो उसी तरीके से यूट्यूब पे भी आप प्रोफेशनल तरीके से आए, या जैसे भी आपका जो चैनल है जिसे रिलेट करता है आप उस तरीके से आए, तो उस तरीके से आप अपने चैनल को रिप्रेजेंट करें। एंड थैंक यू सो मच गाइस। जो भी कुछ हुआ है ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप लोग नहीं होते, आप लोग इतना सपोर्ट नहीं करते मुझे और मेरे चैनल को, तो ये नहीं आता, ठीक है। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही मैं दोबारा यूट्यूब पे मैंने अपने आप को स्टार्ट किया धीरे धीरे। अब लोग बहुत से कहते हैं कि क्या है ये वीडियो ऐसी डाली, ये चीज़ ऐसे नहीं होती। देखो हर किसी का अपना तरीका होता है, मेरा अपना तरीका है। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ, आप लोगों को जो अच्छा लगे आप वो करें। किसी के बहकावे में ना आए। बहुत से लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, कुछ नहीं होता है, अरे तो फालतू कर रहा है तो वीडियो। मुझे भी बहुत से लोग कहते थे, बहुत से यानी कि इवन मेरे घर के लोग ही कहते थे बहुत से कि हाँ मेरे पेरेंट्स ने हमें सपोर्ट किया, और मेरे हस्बैंड ने सबसे बड़ा रोल उनका, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने इवन जब मैं डिमोटिवेट हो गई थी तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था कि नहीं तू कर, हो जाएगा, क्या है पिन ही तो आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरी आदत है हर चीज़ में टेंशन लेने की। जब पिन नहीं आया तो उसकी टेंशन, पिन आ गया उसके बाद मेरे को टेंशन थी मेरा पेमेंट कब आएगा। तो फाइनली मेरा फर्स्ट पेमेंट भी आ चुका है। फर्स्ट मेरा पेमेंट कितना आया, कैसे आया, ठीक है, मतलब कितने डॉलर होने पे आया, तो अगर वो सब आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो ही मैं वीडियो इसके ऊपर आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगी, अपनी फर्स्ट पेमेंट के ऊपर। क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली आपसे शेयर नहीं करोगे तो किसके साथ शेयर करूँगी। तो आई थिंक कि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, बट कभी कभी चलता है, पर्सनल टॉक भी ज़रूरी होती है। तो हमेशा खुश रहिए, जो आपको लगता है वो करिए, दुनिया की मत सुनिए। दुनिया का काम है कुछ ना कुछ टोकना। आप कुछ भी करोगे एक बार तो हर कोई आपको मोटिवेट कोई नहीं करता, सब डिमोटिवेट ही करते, कुछ ना कुछ बोलते हैं। मुझे भी बहुत से लोग बोलते थे तो वीडियो बनाती है, तैयार होती हूँ भाई, मुझे अच्छा लगता है, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूँगी। तुम लोग कौन होते हो, ठीक है। जब आपका हस्बैंड आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, तो आपको दूसरों की बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमेशा वो काम करें जो आपको अच्छा लगता है। क्योंकि जब भी हम कोई दिल से काम करते हैं ना, और जो हमें अच्छा लगता है उसमें, मतलब मेरा मानना ऐसा है, आपको ज़रूर डेफिनेटली आपको उसमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। कोई हाँ हो सकता है कुछ देर हो जाए, देरी से मिले, पर डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी, बट मैं अपने मायके आई हूँ और मेरे को इधर जाना वाना होता है, तो मैं इस चक्कर में बना ही नहीं पा रही थी। तो फाइनली आज मैंने आपके साथ शेयर किया और मुझे सीरियसली बहुत ही अच्छा फील हो रहा है आप लोगों से शेयर करके। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ और मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जो मेरी आईडी है मेरे नाम से ही है, नीतू राजावत नाम से, ठीक है। उसे मैं यहाँ नीचे स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूँगी, लिख दूँगी जिस नाम से है, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक चेक कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, खमगनी।